I have got a little habit of little reading, not big reading, a little. So that is, in एयरपोर्ट पर एक दिन क्या हुआ मालूम, फ्लाइट को पकड़ना है, एक बुक पढ़ा था. So उस दिन क्या हुआ, that there was one, you know, there was a beautiful lady, so beautiful lady. So you know क्या ऐसी बोलती रहती है, ऐसे हर लोग देख रहे हैं इसकी, हाँ बहुत अच्छी लड़की है, मैं भी देखा. इन लोग देख रहे हैं, सिर्फ लेडी को देख रहे हैं, मैं देखा सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देखा. First we look into the definition of direct selling. एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ही नहीं, डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स. मिडिलमैन जो है इसको हमने एलिमिनेट कर दिए. जब भी हम कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं या सर्विस हम लोग यूज करते हैं और अगर हमको अच्छा लगता है तो एक तो हम इसका रिपीट कंजम्पशन करते हैं, राइट, वो बार बार हम करते हैं, और वी रेफर इट एंड वी शेयर द एक्सपीरियंस टू अदर पीपल. नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इसी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करके इट गिव्स यू इन टर्म्स ऑफ बोनस एंड वट एवर कमीशंस, राइट. ये जो रेफरेंस और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो हम बोलते हैं और रिपीट कंजम्पशन या लॉयल्टी जो हम बोलते हैं, इसको पहचान के आपको रिकॉग्नाइज करके दे गिव यू द बोनसेस एंड द कमीशन. नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है इट इज बेसिकली पीपल फ्रेंचाइजिंग. मैकडोनल्ड्स या किसी भी फूड चेन अगर आप देखेंगे, फ्रेंचाइजिंग जहां पर होता है, element of investment is required, right? You need to invest some money in this. लेकिन people franchising या network marketing एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर investment is almost nil, right? Investment is very low. And it's word of mouth advertising, जैसे मैंने पहले बताया था, concept जो है word of mouth advertising का है. Minimum of at least 2 to 3 lakhs you need to have to start up an own conventional business, right? And apart from that, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड. कितने लोग सोचते हैं कि 500 रुपए एक इन्वेस्टमेंट है? डू यू थिंक 500 रुपीज इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट? It's not an investment at all. It's not an investment at all, right? And to do an MLM business, you need not have any extraordinary skills. You must understand that India में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है एक ग्रोथ फेज में, इट्स इन द nascent phase. अगर आप इस वक्त पे इन द इनिशियल स्टेज पे अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं और अगर एक ऐसा कंपनी के साथ जुड़ जाता है जिनका प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान और कंपनी काफी स्ट्रांग है, देन अलॉन्ग विद द इंडस्ट्री ग्रोथ आपका भी प्रोपोर्शनल ग्रोथ होगा, राइट. सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. DXN business is a family business. It is not an individual's business in the family. Everyone in the family is absolutely engaged into the DXN family. DXN basically is a product company. Product of DXN and the business of DXN is health. In DXN, please remember there is identified benefits which are for the consumer. मेंबर बनने के बाद पहला सवाल मन में उठता है, दुविधा, क्यों DXN ज्वाइन किया? Why DXN?
right? Basically, these are the strengths of the DXN marketing plan. One time, lifetime membership. We have lasted 13 years. ये कंपनी केवल मलेशिया में है? Systematically, exponentially, it has gone all over the world. This company is debt free. कब आदमी पैसे के गड़बड़ करने की कोशिश करता है? जब उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर सेल नहीं है इंटरेस्ट तो वो गड़बड़ करेगा. This is a debt free company. It is a listed company. लिस्टेड कंपनी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स रहते हैं. कोलालमपुर स्टॉक एक्सचेंज पे इट इज लिस्टेड, वेरी हेल्दी लिस्टिंग, गुड प्राइस. तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी डाउटेड. सो पहला एथिक्स, सेकंड इज अबाउट द कंपनी, तीसरी चीज है प्रोडक्ट्स. DXN has product and product specific and product. Because of that, there is a increased accent on the products. Now, there's a consumer. You and I, any living human being who's got a cell is a consumer, and product can go to it. Then there is an element of marketing which is between the consumers. It is not with the company. All the trainings that we are attending today, every business concept that we are gaining today, the idea is only one, that we are able to take our own independent decisions at our own interest, so that we get the freedom of time, money for a better quality of life. The first step of simplification जिस पे हम आ रहे हैं, that is a simplification in the attainment of any status. कोई भी status हासिल करने में जो qualification target था या आसानी था, उसको आसान कर दिया गया है. Now क्या आसान हुआ है? पहले आप स्टार एजेंट 60,000 accumulated PV पे बनते थे, अभी आप 45,000 पे ही बन जाएंगे. परसेंटेज ऑफ इनकम इस 45,000 में पहले भी 21 था, अभी भी 21 है. फायदा क्या हुआ? स्टेटस तो मिला, इनकम तो नहीं मिला. क्यों? फायदा यही है कि अगर आप पर्सनल ग्रुप पीवी मेंटेन करेंगे तब आपको 25% 45,000 पीवी में ही करने का हक मिल जाएगा. सो वी आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर इफ यू डू मोर ऑफ वर्क. जो 3,000 करेगा पर्सनल ग्रुप में, तो उस पर्सनल ग्रुप के हिसाब से उनको 25% मिलने का उनको हक मिल जाएगा. पर्सनल ग्रुप पीवी में पहले एक ब्लॉक था कि जो स्टार अचीवर ग्रुप था उसके नीचे जो भी वॉल्यूम होता था उसको पर्सनल ग्रुप में नहीं काउंट किया जाता था या शामिल नहीं किया जाता था. पटनायक जी को मैं एक मेरे नीचे स्टार एजेंट बना लेता हूँ. ये काम हम आजकल कुछ करते नहीं है, तो इनके सारे ग्रुप को मुझे ही संभालने पड़ता है. ये जो सुदर्शन, मिस आर के शर्मा, विनय, वैसे सब डायमंड्स हैं. फॉर द टाइमिंग आप सोच लीजिए ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. ये सब मिस्टर पटनायक के नीचे हैं, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ. तो कहने का मतलब है मेरे नीचे जो स्टार अचीवर लेवल है, बिकॉज फॉर द स्टार एजेंट लेवल इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर और ए नेटवर्कर. For personal consumption also you become a star achiever, but he is not interested in any networking, so he has become a star agent, but the entire network under him is supported by me. Then in that case अगर पूरा नेटवर्क को इनको मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट मेरे पास आना चाहिए या इनके पास जाना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए. तो पहले ये ब्लॉकेज था, वो जो भी पीवी करते थे वो मेरे पर्सनल ग्रुप पे काउंट नहीं होता था. मुझे और दूसरे जगह पे भागने पड़ता था पर्सनल ग्रुप पीवी करने के लिए, जबकि इनके लिए काम मैं ही करता था. तो अब इनका भी जो पीवी होगा वो मेरे पर्सनल ग्रुप में काउंट किया जाएगा, जिसके वजह से डेवलपमेंट बोनस के लिए मैं हकदार हो जाऊंगा. इफ हैव बीन एबल टू डुप्लीकेट राइटली. नाउ एज आई सेड, ये तो आपका स्टार रूबी स्टेटस हो गया. Now I come to the next slide where you are already a star ruby with 3 star agents. Star ruby का status आपको मिल चुका है. Once they all the 3 are qualified, आपको 31% मिलेगा. इसके बाद का जो प्रोग्रेशन है आपका ये बढ़ के 33 हो जाएगा. 5 होने से आपका ये 35 हो जाएगा. 6 होने से भी 35 ही रहेगा, क्योंकि तब और एक एडिशनल कंडीशन आ रहा है कि आप डीजीपीवी 25,000 करोगे तभी जाके आपका
परसेंटेज बढ़ के 37 होगा, and then it adds an additional condition and then it dilutes the condition also to say अगर इनके अंदर आपको स्टार डायमंड का स्टेटस तो मिल गया, उसके बाद अगर आपका एक स्टार एजेंट क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि वी कैन बैलेंस अप टू ए रीजनेबल लिमिट ओनली, हर एक लाइन को एग्जैक्टली बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है, रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक क्वालिफाई नहीं किया तब भी वो 37 रहेगा, और दूसरा नहीं क्वालिफाई किया तब भी वो 37 ही रहेगा, 35 नहीं हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले भी यही था, बट इट वॉज नॉट ए कंडीशन, इट वॉज ए इनहेरेंट assumption और एक्सपेक्टेशन दैट स्टार रूबी का मतलब यही है कि आपका 3 वर्किंग लाइन होगा, रिवार्ड और इनकम इज फॉर द वर्किंग लाइन्स नॉट फॉर द नॉन वर्किंग लाइन्स। उसमें से 3000 ही तो लाना है, बाकी 1 लाख आप अपना टैप रूट से लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिंग लाइन तो होना चाहिए, अदरवाइज हाउ यू विल ग्रो। ब्रेक अवे तो आएगा ही ना, दिस इज नॉट ए पिरामिड प्लान, टुडे और टुमारो द ब्रेक अवे इज गोइंग टू कम, then where you go, so you keep on developing new lines slowly and progressively. This is where the plan is progressive, and as I said, the qualification targets keep on increasing. Initially आपको burden नहीं किया जाता है, but once you want to have higher components of bonus, फिर आपके लिए conditions दिया जा रहा है, पहले 800 है, फिर 3000 है, और डायमंड लेवल पे जाके 25000 है। 4 QSA आपके पास होना चाहिए 4 डिफरेंट लाइंस पे, और वो लाइन का काउंटिंग आपका फर्स्ट जनरेशन से होता है, फर्स्ट जनरेशन से आपका लाइन का काउंटिंग होगा, ना कि टोटल नंबर ऑफ QSA। ऐसे नहीं हो सकता। आफ्टर दिस 33%, when the number of parallel lines increases, then obviously there is a discomfort in balancing the lines. Just having 2 lines or 3 lines, you should not take this excuse that I cannot balance it. But it is understood that once you have more number of parallel lines, balancing becomes a difficult art. So some relaxation is required. So that relaxation has been given by stating that even if 2 star agents are not qualified, then also your percentage of income and the status both doesn't fall. It stands at 37%. But so long as you maintain a particular qualification volume, that is, at every stage you have to have some minimum volume commitment also. The important thing, again I am saying, whether it is a burden, whether the freedom of time and money is compromised, that depends upon how these maintenance conditions are rational or irrational. Is the figure of 25% achievable or attainable by us, keeping in view the product range that we have, keeping in view the kind of business which we are in? That is what is the rational part of it. If this 25,000 target, is it depriving any of the diamonds of their benefit? Is it an imposed condition, or it is a general condition which everybody will fulfill in case their team is working? Now coming to the another simplification, as I said, आपका 6 parallel line, you have 6 star agent lines. Now irrespective of the fact that they are qualified or not, let's assume none of them are qualified. You say looking after each of my lines is a very difficult thing. I will concentrate on my total volume. I cannot say how this person is performing, this person is performing. इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, अलग अलग लाइंस मेंटेन करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो टोटल बिजनेस का टारगेट लेके चलता हूँ, उसको बढ़ाता हूँ। उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप 50,000 DGPV कर रहे हैं टोटलिटी पे इन योर टोटल ग्रुप वॉल्यूम, फिर आपको लाइन बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। You can still earn 37%, और ये ऑप्शन जो है आपको 5 लाइन पे भी दिया गया है, वहां पे आपको 30,000 का वॉल्यूम लेना है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज ये DGPV का डेफिनेशन क्या है।
DGPV इज डायमंड ग्रुप पीवीज का मतलब यही है कि आपका टोटल ग्रुप वॉल्यूम से अगर आपके नीचे कोई स्टार डायमंड क्वालिफाई किया है तो उसका वॉल्यूम को आप हटा दीजिए. वंस यू थ्रो दैट वॉल्यूम आउट, जो रेसिडुअल वॉल्यूम है आपका, वो आपका डायमंड ग्रुप वॉल्यूम है. एंड एवरी मंथ यू हैव टू लुक इनटू द टारगेट. व्हाट वाज हैपनिंग विद द अर्लियर प्लान में और ज्यादा शॉक प्रूफ होना चाहिए था. ये इस प्लान में उतनी शॉक प्रूफ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो झटका लगता है ना इस प्लान में, वो हल्का हल्का झटका लगता है, टॉलरेबल है, बियरेबल है, स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में आता है. लेकिन पहले का जो प्लान था उसमें परमानेंट झटका लगता था आफ्टर ए गैप ऑफ 6 months, बिकॉज वी वर नॉट रियलाइजिंग इट, बिकॉज आवर परसेंटेज वॉज फिक्स्ड, so we were in the comfort zones. So once, but my parallel lines, they were sinking or dying down, but my income was not falling immediately because percentage was secured. But suddenly one day I see my entire line has collapsed. That is the problem. Otherwise if you see, अगर आप देखते हैं जिनका 12-12 स्टार एजेंट का लाइन है, ये कैसे संभव है कि 12 के अंदर 4 लाइन पे भी सिर्फ 3000 का वॉल्यूम नहीं होगा. This is not possible. If you are having 12 star agent lines earlier to become a star diamond, it is impossible that out of 12, even in 4 lines, you won't have 3000 PV, isn't it? If you have actually worked, you have developed those lines, it is an impossibility. It is an impossibility to say that you won't have just 4 lines. It's not possible. But why it has happened? Because since our percentage of income was secured, we have never cared for those lines. We have tried to develop more number of parallel lines without balancing or giving strength to the lines. आज जम्मू में, कल कश्मीर में फायदा नहीं है. Whatever lines you have developed, strengthen them, make them strong lines, then have more number of parallel lines. Earlier what was happening? Day 1 I was opening up 12 or 15 lines, because my target of diamond was 12 lines. Then I was unable to give strength to any of those lines. Now I have minimum number of lines to qualify as a diamond, and there also a comfort level is there that you have only 4 lines. 4 लाइन से ही आप डायमंड बन जाएंगे, जो कि आपका स्टेबल लाइन होना चाहिए. और एक बार स्टेबल लाइन आपका हो जाए, जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गए हैं, वही जाके और थोड़ा ऊंचा चढ़ने की कोशिश कीजिए. फिर आप क्राउन एम्बेसडर के बारे में सोचिए, डायमंड बन के फिर तब टारगेट आसान होगा. पहले ही क्राउन एम्बेसडर का प्लानिंग मत कीजिए 20 लाइन खोल के, ठीक है ना, तब दिक्कत नहीं आएगा. So as we say, you have to calculate before you percolate. Calculation is very important. मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम इस इतनी अच्छी कंपनी से जुड़े हैं जो पूरी दुनिया में नाम कमा रही है. सुभाष चंद्र जी कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. बिलीव मी, डॉक्टर लिम ने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने सिंपल रखा है, तुम ऑनेस्ट रहो प्रोडक्ट के साथ, इस सिस्टम के साथ. ये सिस्टम आपको क्राउन एम्बेसडर बनाएगा. लॉयल्टी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ऑनेस्टी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज हम सोचे हम 2 चीजें कर ले, 3 कर लें, आप अपने ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. समय निकलता जाता है, वापस नहीं आता है. ये समय को यूज करो, उसको यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट मत करो. एंड बी वेरी क्लियर, बिकॉज बाहर के लोगों को पता नहीं डीएक्सएन क्या है. वो अनजान है बेचारे, उनको पता ही नहीं. वो समझते हैं पता नहीं ये क्या चूरन बेच रहे हैं, ये सब ऐसी बातें करते हैं. दे डोंट नो. उनसे ईर्ष्या मत करें, उनसे जेलसी मत करें, उनको गाइड करें. हो सके तो उनको दिखाएं कि डीएक्सएन क्या है. So it's very very important that you are very honest and loyal with yourself. देखिए, बहुत सारी MLM कंपनीज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, सब कुछ है. Let me tell you one thing. आज अगर हम सब लोग मिलके एक अच्छा स्टैंडर्ड बना लें, एक हाई क्लास की नेटवर्किंग करें, तो मैं कह रहा हूं खुदा को भी हिला दें.